जय माता दी दोस्तों, स्पिरिचुअल ध्यान चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ कि सावन का महीना आपके लिए अच्छा हो और माता भगवती और शंकर महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आज फिर से थोड़ी मैं आपके साथ जानकारी बताना चाहूँगा आपको कि कलश विधान, जैसे आप कोई भी साधना कर रहे हैं, तामसिक हो या सात्विक हो या राजसिक हो, तो कलश का विधान क्या होगा, कलश विधान क्या होता है। और इसके साथ एक नई जानकारी और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए। माला में जप के नियम और भेद, जो अपन साधना करते हैं तो उसमें माला जप नियम, माला जप कैसे होना चाहिए और उसके भेद। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कलश विधान क्या है। जैसे आप शांति क्रम का कोई काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं शांति क्रम का, तो नवरत्न युक्त स्वर्ण कलश रखना चाहिए। अब ऐसा नहीं सोने का कलश ले आओ, है ना तो वो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्या, सोने का पानी चढ़ा हो, पत्तियाँ चढ़ी हों, है ना, सोने के पानी की पत्तियाँ वो सस्ती मिलती हैं, तो वो चढ़ा होना चाहिए। तो उससे आपका शांति क्रम जो है बहुत अच्छे तरीके से होगा और साधना सफल होगी। अब स्वर्ण कलश अगर ना हो तो क्या करें, चांदी, है ना, चांदी का कलश ना हो तो क्या करें, चांदी का पानी चढ़वा लें। अगर चलिए वो भी ना हो तो आप तांबे का कलश, जो ताम्र बोलते हैं जिसको, वो कलश स्थापित करें। अब जैसे उच्चाटन कर रहे हैं आप, है ना, उच्चाटन में आपको क्या करना है, मिट्टी का कलश रखना है, मिट्टी के कलश का विधान है। अब मिट्टी का कलश तो रखेंगे, लेकिन कैसे कलर का, लाल कलर का, ठीक। अच्छा, अब ये तो बात आ गई उच्चाटन। अब वशीकरण, वशीकरण में भी मिट्टी का कलश रखना है, परंतु कैसे कलर का। वशीकरण क्या होता है, आपके मन को, किसी के मन को शांत करना, दुश्मनों के मन को शांत करना या खुद के मन को शांत करना, वशीभूत करना। तो उसमें पीले कलर का, माँ बगलामुखी अधिष्ठात्री देवी हैं क्योंकि, वशीकरण की। अब मोहन में नए रूपी कलश जो रखे जाते हैं, है ना, वो भी पीले रहते हैं। अब आते हैं अपन मारण। मारण अपन क्या बोलते हैं, मारण का मतलब क्या, किसी को मारना, किसी को भेदना, किसी को वेद देना। तो मारण क्या होता है, लौह कलश चलता है। लौह मतलब, लौह को, आयरन को सबसे हार्ड एक एलिमेंट माना गया है, तत्व माना गया है। इस कारण से लौह कलश का प्रयोग करना चाहिए, उसको शुभ माना जाता है। यदि समय पर विधान के अनुसार कलश ना मिले तो क्या करा जा सकता है कि मान लीजिए कोई भी आपको कलश नहीं मिल रहा है, आपका समय विधान ऐसा नहीं बैठ पा रहा है, तो सबसे सही आप तांबे के कलश के साथ आप स्थापित कर लिए और साधना करना चालू कर देते हैं। अच्छा, अब ये बात तो कलश की हो गई, कलश तो हो गया। अब अपन आगे आते हैं, माला में जप के नियम और भेद क्या होते हैं, है ना। माला में जप के नियम और भेद, जब साधना करते हैं तो उसके अनुसार आप क्या करेंगे। जाप 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है वाचिक, जिसे जाप करते समय दूसरा व्यक्ति सुन ले, वाचिक जाप कहते हैं, है ना। वाचिक जैसे जो पंडित लोग करते हैं, है ना, आपने देखा हो सत्यनारायण की कथा या कोई आप अनुष्ठान करवाते हैं तो वो बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं और समस्त दुख दर्द सबके कटते जाते हैं। तो वो जाप होते हैं वाचिक। जिस जाप में केवल हिलते हुए ओंठ दिखाई दें लेकिन आवाज सुनाई ना दे, उपांशु। उपांशु फिर से आप समझें, जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मेरे होठ बस हिल रहे हैं, आपको कुछ सुनाई है, समझ में नहीं आ रहा, जैसे जो ग्रामीण में शाबर तंत्र में चलाते हैं लोग ज़्यादातर, है ना, तो वो क्या, सामने वाले को क्योंकि मंत्र मंत्र नहीं बताना चाहते अपना, तो वो उपांशु जाप करते हैं। लेकिन शाबर जब आप सिद्ध करने बैठें कभी भी, जैसे दिवाली, होली, नवरात्रि, तो आप जितना उसको फोर्स लगा कर बोलेंगे, वाचिक जाप जितना आपका कटीला होगा, रौद्र होगा, गुस्से में होगा, तो उतना जल्दी सिद्ध होगा। तो उपांशु जाप भी अब अपना हो गया। तथा जिस जाप में आपकी जीभ, है ना, जीभ, होंठ आदि कार्य करते ना दिखाई दे, जीभ होंठ चुपचाप रहें, उसको कहते हैं मानसिक। अब बोलते हैं ना, तो मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय का जाप आप प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण करें। क्यों, मन शांत रहेगा, है ना। तो मानसिक मतलब वो मन के अंदर, दिमाग के अंदर, पूरे बॉडी में घुलता है। मानसिक जाप करने वालों को चाहिए कि अक्षरों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आप मानसिक जाप कर रहे हैं। वाचिक तो ऐसा है, मैं अगर बोल रहा हूँ ह्रीम ह्रोम, है ना, तो वाचक में निकल आएगा, लेकिन यही मैं मन में बोल रहा हूँ तो मन में ह्रीम ह्रोम निकालने में डिफ़िकल्टी आती है। दैट्स वाई मानसिक जाप अगर करें तो अक्षरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जैसे मारण प्रयोग जो होता है, मारण प्रयोग में वाचिक क्यों चलता है, इसका कारण क्या है।
वाचिक मारण में चलने का कारण इसलिए है क्योंकि हमें उसमें अपनी एनर्जी, हमें अपने उसमें ऑरा बहुत ज़ोरों से लगाना पड़ता है ताकि सामने वाले को हम ध्वस्त कर सकें, मार सकें। दैट्स वाई उसमें वाचिक होता है ना। शांति क्रम हो गया, शांति क्रम में भी अगर आप जैसे शांति क्रम में पोलाइटली बोल रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना किसी को डांटने में और प्यार से बोलने में फ़र्क है, तो वाचिक में शांति क्रम में भी और सृष्टि क्रम में भी उपांशु होना चाहिए। अब मोक्ष साधन जैसे मानसिक अपना रहता है कल्याणकारी के लिए, कैसे मोक्ष साधन जो आपको चाहिए, जैसे आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, माँ बगलामुखी का मंत्र मन में ही पढ़ते रहें, जय माता बगलामुखी, जय माता बगलामुखी ऐसे बोलते रहें, तो वो मन आपको शांत रखे। आखिर आप जय लगा रहे हैं तो वो भी एक मंत्र है ना, तो ये शीघ्र सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जाप करने से सारे पाप भी नष्ट होंगे आपके और हर चीज़ का आपको ज्ञान होगा। तो ये रही आज की जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं और इस वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें। आशा करता हूँ आप अच्छे रहें। जय माता दी।